गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कल डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले टाइप शुरू की थी, बेईमान दुकानदार। उस पर मैंने कुछ सवाल कराए थे, बेसिक वाले थे। आज कल जो लास्ट में 2 सवाल कराए थे, उसका ही एक सवाल और लिया हुआ है मैंने, उसको करेंगे ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। कहा था कि एक सवाल और कराना, इसलिए कराना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। और बाकी आज हम बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। आप परेशान ना होइएगा और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, आज का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अपना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% वजन कम तोलता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने कल कराया इसमें का टाइप का सवाल, वैसे ही सवाल है। देखिएगा, मैंने माना 100 ग्राम का सीपी 100 रुपये, 100 ग्राम का सीपी 100 रुपये, तो 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया। देखिएगा, फिर कहता है वो, लेकिन वह 25% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। कितना? 25% वजन कम तोलता है। और शुरू में क्या कह रहा है? अपनी वस्तुओं को, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। X% हानि पर बेचने का दावा करता है। मैंने मान लिया वो कितना, 100 पे X% हानि पर बेचने का दावा करता है। मैंने मान लिया कोई चीज़ है वो इतने की बिकी होगी। कितने की? इतने की बिकी होगी। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिएगा, फिर कहता है लेकिन वह 25% वजन कम तोलता है। 100 का अगर मैं 25% कम करूँगा, कितना बचेगा? 75। तो 75 ग्राम सीपी 75 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम का सीपी 100 रुपया, तो 75 ग्राम का कितना हो जाएगा? 75 रुपया। देखिएगा कितना, 75 रुपया हो गया। वजन कम तोलता है तथा 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। लाभ प्राप्त करता है यानी कि 5 पे 20% का प्रॉफिट करेगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि सीपी अगर उसका 5 है तो वो 6 में बेचेगा, 1 का लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ तक आपकी समझ आया होगा। जो सवाल की लैंग्वेज में कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, 5 रेशियो रिप्रेजेंट करता है 75 को, तो 15 पंजे 75, तो 6 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 15 छिक्का कितना? 15 छिक्का 90। यानी कि 100 की चीज़ थी हमारी, क्या था? कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? 100 था। वो सेल हमने कितने में किया है? 90 में। कितने कम में किया हुआ है ये? 10 कम में। 10 कम किस पर? 100 पर। तो 100 कितना? 10%। यानी कि हमने कितने पे सेल किया था उसको? 10% की हानि पर सेल किया था। हमसे यही पूछा था x का मान, तो x का मान क्या हो गया? 10% की हानि। यही माय डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा था उसने। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता दें या मेरे को वैसे बता दें आप। देखिएगा, और मैं एक बार बताता हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। मैंने माना 100 ग्राम का सीपी 100 रुपया, X% पर हानि पर बेचा था, सेलिंग प्राइस किया था उसने इतने पर, यानी खाली डब्बा था उस समय पे, मैंने बताया था आपको तब।
फिर कहता है 25% वजन कम तोलता है। 25% वजन कम तोलेगा, 75 बचेगा, ठीक है, 75 रुपये हो गया। फिर कहता है वो 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 20% का लाभ प्राप्त करेगा। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 का 1 पे लाभ, 5 पे 20%, 1 का लाभ हो गया। 5 से सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। 5 रिप्रेजेंट करता है 75 को, 1:15, तो 6 का कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ तक आपकी समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन, अब हमारा जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपने रीड किया होगा, मैंने आपको टाइम दिया था। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे और आप क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, आपकी समझ नहीं आएगा। अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन पढ़ने में कंजूसी ना करें। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में कंजूसी करेंगे, आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को दरिया दिली से पढ़ें, कंजूसीपन से नहीं पढ़ें। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है। दुकानदार का लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, एक बार और रीड करता हूँ मैं। देखिएगा, एक दुकानदार है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ग्राहक को 25% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इधर उधर माइंड को मत भटकाना, नहीं समझ नहीं आएगा आपके। एक होता है मेरा CP, SP, MP, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य कितना है, लागत मूल्य से 40% अधिक है। अगर मैंने CP लागत मूल्य 100 मान लिया, तो ये कितना होगा, 140। इसी पर 25% की छूट देता है। अगर मैं 25% की छूट दूंगा तो कितने में बेचूंगा इसे मैं, देखो 40 पर 140 पर 25% छूट, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 चौक 16, ज़्यादा हो गया, नहीं जा रहा, देखते हैं। 4 दिया 12, 2 बच गया, 4 पंजे 20, कितना हो गया, 35। यानी कि 35 का उसने क्या काम किया है, डिस्काउंट दिया है। तो चीज़ बिकी कितने में है मेरी, 35 का डिस्काउंट देकर कितने में मेरी ये बिकी है। ध्यान से सुनना, तो ये बिकी मेरी 105 में, कितने में, 105 में बिकी माय स्टैंड, 105 में बिकी है। 100 की चीज़ 105 में बिकी है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट हो गया। 5 का प्रॉफिट 100 पे, तो क्या होता है, परसेंटेज होती है 100 पे, कोई 5 क्या है, 5%। यानी कि इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो है वो अपनी
वस्तु को 5% लाभ पर बेचना चाह रहा है। इसका मतलब इतना ही है कि वो ओवरऑल क्या कर रहा है, अपनी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की लाइन का मतलब यही है। यहाँ तक ऊपर की 2 लाइनें जो है उनका मतलब यही है कि वो अपनी वस्तु को क्या 5% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। ये देखिएगा, मैंने मान लिया किलोग्राम की बात चल रही है तो 1000 ग्राम मान लेते हैं हम। 1000 ग्राम का सीपी कितना मान लिया मैंने, 1000 रुपये। 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपये मान लिया मैंने। 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है वो, तो वो सेल कर रहा है कितने पर, 5% प्रॉफिट पर। अगर मैं इसका 5% प्रॉफिट निकालता हूँ कितना निकलेगा वो, 50। चीज़ कितने में बेच रहा है, 1050 रुपये में सेल कर रहा है वो। कितने में, 1050 रुपये में सेल कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से, बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, यहाँ चीटिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। 1 किलोग्राम के बदले वो कितनी चीज़ तोलता है, 800। कितनी, 800 ग्राम तोलता है। 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपये, तो 800 ग्राम का सीपी कितना होगा, 800 रुपये। तो दुकानदार के घर से क्या था, 800 रुपये कॉस्ट वाली चीज़ गई है, लेकिन उसने पैसा कितना लिया है, 1050 में सेल किया है उसे, क्योंकि उसने वजन कम तोल दिया। यहाँ उसने चीटिंग कर दी, यानी कि यहाँ बेईमानी कर दी। समझ आई आपकी बात, ठीक है। तो यहाँ उसने क्या काम कर लिया, यहाँ बेईमानी कर ली। तो 800 ग्राम तोला तो वो 800 रुपये का हो गया, यानी कि 800 रुपये चीज़, 800 रुपये मूल्य वाली वस्तु 1050 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 250 का प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। 250 का प्रॉफिट कितने पर, 800 पर, तो 100 पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे काटता हूँ मैं, 8 दिया 24, 1 बच गया, 8 ही कम 8, कितने बचे, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, यानी कि 31.25% क्या है मेरे माय डियर स्टूडेंट, उसको प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर मेरा बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर मेरा बी है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके स्क्रीन से इसलिए हटा था ताकि आपको पूरा विजुअल हो जाए, आपने पूरा देखा होगा इसको। अगर कहीं समझ नहीं आता तो पूछ सकते हैं, मैं एक बार और रीड करता हूँ, इसको देखिएगा। यहाँ तक कहा था उसने कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 140% अधिक करता है। लागत मूल्य अगर उसका 100 था सीपी, तो कितना किया था, 140, और उस पर 25% की छूट दी है। ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% छूट दी थी। 25% की छूट कितनी थी, 35 की छूट। चीज़ कितने में बिकी थी मेरी, 105 में। 100 पर 105 में बिकी है, 5 का प्रॉफिट। 100 पर अगर 5 का प्रॉफिट है तो यानी कि 5% प्रॉफिट पर बिकी है। यहाँ तक समझ आई होगी। यहाँ तक कहने का मतलब उसका यही था कि वो अपने आर्टिकल को, अपने जो भी उसका सामान था उसको वो 5% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा था। अब देखिएगा, बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। मैंने माना 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपया, 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया हो गया। यहाँ उसने 5% प्रॉफिट पे बेचा है। 1000 पे 5% का प्रॉफिट, 50 का प्रॉफिट, कितने में चीज़ बेची, 1050 में। लेकिन उसने चीटिंग की थी, 1000 ग्राम की जगह पे कितना तोला था उसने,
800 ग्राम, 1000 ग्राम का CP 1000 रुपये, तो 800 ग्राम का 800 रुपये हो गया। तो 800 रुपये की चीज़ उसके घर से गई थी, उसने पैसा लिया था कितना, 1050, 250 का प्रॉफिट कितने पे, 800 पे। यहाँ से कैलकुलेशन करी मैंने, यहाँ से निकल के आ गया आपका आंसर। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैंने आपको टाइम दिया था, आपने रीड किया होगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जो कराए थे हमने, दुकानदार क्या काम कर रहा था, बेचते समय चीटिंग कर रहा था। अब जो सवाल कर रहा हूँ मैं, वो सवाल जो है वो खरीदते समय भी चीटिंग करेगा और बेचते समय भी चीटिंग करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे आप लोग तो आपकी समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। क्या है, खरीदने गया है तो उसने चीटिंग की है, बेच रहा है तो चीटिंग कर रहा है, लेकिन दावा कर रहा है कि मैं अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने मान लिया क्या, 100 ग्राम का CP कितना, 100 मान लिया मैंने। 100 ग्राम का CP कितना, 100 रुपये मान लिया। ध्यान से सुनना, इसको हटाते हैं ब्रैकेट को, इसकी ज़रूरत नहीं है। 100 ग्राम का CP 100 रुपया। 100 ग्राम क्यों माना है मैंने, इसलिए माना है ताकि परसेंटेज में बात कही गई है। अगर किलोग्राम में करता तो मैं 1000 ग्राम मानता। देखिएगा, 100 ग्राम का CP 100 रुपया। वो कहता है कि बेचते समय कितनी, 40% की बेईमानी करता है और खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। लेकिन वह क्या है, वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब सुनिएगा ध्यान से, वो खरीदने गया भैया, तो खरीदने गया है तो खरीदते समय उसने क्या काम किया, 20% की बेईमानी कर ली। कहते हैं ना कि भी दुकान पे हम लोग जाते हैं तो लाला लोग बैठे होते हैं कि लाला लोग मेरे को चीनी दे दो 2 किलो, कि चल तू अपने आप तोल ले। तो ऐसे इसने किया, अपने आप तोला होगा, इसने चीटिंग कर ली, 20% की ज़्यादा ले आया खरीदते समय। तो 100 का 20% ज़्यादा, यानी 20% ज़्यादा है, तो कितना लेके आया है कि 120 ग्राम ले आया। 120 ग्राम ले आया, लेकिन इसका CP अभी भी 100 रुपये है। रुपये 100 ही देकर आया है, चीज़ तो 120 ग्राम लेके आ गया वो, लेकिन रुपये 100 ही देकर आया, 100 रुपये में ही लेकर आया है। अब देखिएगा आगे, वो कहता है और कि अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचूंगा मैं। तो वो बेचने का दावा करता है 10% हानि पर। अगर ये 100 रुपये माना है मैंने, 100 ग्राम का CP, तो 10% की अगर हानि करूँगा तो कितने की, 100 पे 10% की अगर हानि होगी तो 10 रुपये की हानि हो जाएगी।
तो इसमें से घटाऊंगा मैं 10 रुपये, तो 10 की हानि करूँ, कितने में बेचूंगा मैं? 90 रुपये में। कितने में? मैं 90 रुपये में सेल करूँगा। ध्यान से सुनते रहना, नहीं समझ नहीं आएगा। उनने भैया 10% की हानि पर सेल तो कर दी है। अब वो कहता है कि बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। क्या 40% की बेचते समय बेईमानी करता है? यानी कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उससे तो कह दिए मैं 10% हानि पर बेचूंगा, दावा कर रहा है, लेकिन बेचते समय भी बेईमानी कर गया 40% की। तो 40% की जो बेईमानी करेगा, 100 में से 40 की बेईमानी करेगा, कितनी बेचेगा? 60 पे। और 60 पे यानी कि 60 ग्राम। कितना? 60 ग्राम। अब यहाँ हमें कंपेयर करनी है। 120 ग्राम का सीपी है 100 रुपये और 60 ग्राम का सीपी है 90 रुपये, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें कंपेयर करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। क्या? क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। देखिएगा, तो मैं यहाँ कर दूँ, अगर 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12 बराबर हो गया, तो 2 से करनी पड़ेगी मुझे यहाँ गुणा। तो ये कितना हो गया मेरा? 9 दूनी 18, 180 रुपये। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को। 120 ग्राम वो खरीद कर लाया था 100 रुपये की, और 120 ग्राम उसने सेल कर दी 180 रुपये की। कितने की? 180 रुपये की। तो कितने का प्रॉफिट ले लिया उसने? देखिएगा, उसने प्रॉफिट कितने का ले लिया? उसने प्रॉफिट लिया है 80 का। तो 80 का प्रॉफिट कितने पर? 100 पर। सीपी पे कैलकुलेट होता है, और कोई चीज़ 100 पे क्या होती है? परसेंटेज। यानी कि उसका जो परसेंट है वो कितना है? 80% का वो प्रॉफिट कर गया भैया अपना। 80% का प्रॉफिट कर गया वो अपना। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया है उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें, नहीं तो आप लोगों की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको कुछ समय तक देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपने समझा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको टाइम देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, आपको 2-3 बार जरूर रीड करना चाहिए, तभी मैं टाइम देता हूँ, नहीं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं टाइम देने का। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन
तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर रीड करता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, सही से सुन लीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन तोलता है और खरीदते समय 1100 ग्राम। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, आप सुनते रहिएगा आप लोग। CP, SP, MP। मैंने मान लिया CP 100 रुपये, 100 रुपये नहीं, 100 यूनिट में मानती है, जो भी चीज़ मानती है ना तो यूनिट में मानती है। कितना? मैंने मान लिया 100, लेकिन अंकित मूल्य कितना अधिक है? 20% अधिक है लागत मूल्य से। तो कितना हो गया? 120। 100 से 20% ज़्यादा 120 हो गया। इस पर 10% की छूट, जब मैं इस पर 10% की छूट दूंगा तो कितनी छूट होगी? 12 की छूट। कितनी? 12 की छूट होगी। देखिएगा, तो कितने में बिकी वस्तु? 108 में। 20 पे अगर 12 की छूट करूंगा यानी कि 10% की छूट है। ये कन्फ्यूज मत हो जाना आप लोग। तो 12 की छूट होगी तो कितने में बिकेगी वस्तु? 108 रुपये में। जब 108 में बिकी तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 का। और 100 पे कोई चीज़ क्या होती है? 100% पे परसेंट ही होती है, यानी कि 8% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये है कि वो अपनी वस्तु को 8% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। देखिएगा, यहाँ से लेकर ये 2 लाइनें ऊपर वाली जो है यहाँ तक 10% की छूट देता है। इन 2 लाइनों का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी वस्तुओं को, जो भी उसका आर्टिकल है, उसको 8% के प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। सुनिएगा ध्यान से, अब देखिएगा। अब मैंने मान लिया 1000 ग्राम का CP 1000 रुपये। मैंने माना 1000 ग्राम का CP 1000 रुपये। बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले कितना? 1100 ग्राम वजन तोलता है। खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 1100 ग्राम लाता है और बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम देता है। देखिएगा, तो 1100 ग्राम का CP कितना हो गया? 1000 रुपये। क्योंकि वो रुपये 1000 ही देकर आ रहा है, लेकिन वो चीटिंग करके ला रहा है, तोल कर ला रहा है। वो चीटिंग करके कितना? 1100 ग्राम लेकर आ रहा है वो, तो वो चीटिंग कर रहा है वो। लेकिन पैसे कितने के देके आ रहा है? 1000 ही देके आ रहा है पैसे। देखिएगा, अब आई बेचने की बात। जब बेचने की बात आई तब उसने क्या काम किया? 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया उसने। कितना? 1 किलोग्राम के बदले जब आई बेचने की बात, तो 1 किलोग्राम के बदले उसने कितना? 900 ग्राम तोला। इधर देखिएगा, अब दे रहा है वो कितना? 900 ग्राम। कितना? 900 ग्राम दे रहा है। और वस्तु बेच किस पर रहा है वो? 8% के प्रॉफिट पर। ध्यान से सुनिएगा, 8% के प्रॉफिट पर। ये 2 लाइनें जो थी इनका मतलब यही था। उधर तो कम तोल रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो बेच रहा है कितने पर? 8% के प्रॉफिट पर। अगर मैं 1000 पे 8% का प्रॉफिट निकालूं तो कितने का प्रॉफिट होगा मेरा? 80 का प्रॉफिट। देखिएगा, देखो 1000 पर 8% निकालता हूं तो कितना निकला? ये
80, यानी कि 80 का प्रॉफिट। इस वाले 1000 की चीज़ कितने में बिकी है? 1080 रुपये में। कितने में? 1080 में। 900 ग्राम चीज़ 1080 में बेच दी, लेकिन हमें अभी यहाँ क्वांटिटी सेम करनी है। क्या करना है? क्वांटिटी सेम करनी है। क्वांटिटी सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ कर देता हूँ मैं 11 से गुणा, देखिएगा, और यहाँ कर देता हूँ मैं 900 गुणा। जब 900 गुणा मैंने यहाँ करी है तो 900 करनी पड़ेगी मुझे इधर, और इधर करनी पड़ेगी मुझे 11 से। ये कितना हो गया? 9000। और यहाँ करता हूँ मैं, कितनी हो गई है? 11 से गुणा करी तो मैंने 0 80 11 11,800 रुपये। 11,880 रुपये। कितना हो गया? 11,880 रुपये। यानी कि इतनी ही क्वांटिटी उसने खरीद कर लाया था वो 9000 में। इतनी ही क्वांटिटी 9000 में खरीद कर लाया था वो, और इतनी ही क्वांटिटी कितने में बेची उसने? 11,880 रुपये में बेची है। तो कितने का प्रॉफिट ले गया वो? यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ प्रॉफिट जो लेके गया है वो लेके गया है 2880 रुपये का। तो मुझसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2880 बटा, किस पे निकालेंगे हम? सीपी पर, 9000 पर। तो 100 पे क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये कट गया, 9 से काटता हूँ मैं इसे, 9 3 27, 9 दूनी 18, ये कटेगा मेरा प्रॉफिट परसेंट 32%। यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना था? 32% का प्रॉफिट परसेंट था। ऑप्शन नंबर मेरा डी था। मैंने बहुत ज़्यादा धीरे समझा के प्रयास किया है आपको समझाने का, आपकी समझ आया होगा। आप लोग इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद में इस भाषा को यहाँ रिलेट करें कि जो बताया है वो सही है या गलत है। फिर मैं एक बार आपको और बताऊँगा। चलिएगा माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड भर गया है पूरा, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को पूरा डिटेल बताना पड़ा है। अब यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगा, इन 2 लाइनों का मतलब क्या था। वो अपने आर्टिकल को, अपने सामान को 8% का प्रॉफिट लेना चाहता था, यानी कि 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपया। खरीदते समय 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लाया, रुपया कितना दे के आया? 1000 रुपया। बेचते समय 1000 ग्राम के बदले कितना? 900 ग्राम तोल रहा है वो, और कितने में? 8% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल प्रॉफिट ये था मेरा, ये यहाँ से निकाला था मैंने 2 लाइनों का मतलब। तो 8% का प्रॉफिट करा मैंने इस पर, तो कितना हो गया? 80 का प्रॉफिट हो गया। तो 1080 हो गया ये, यानी कि 900 ग्राम चीज़ ही वो 1080 में बिक रही थी उसकी। तो मुझे यहाँ करनी होती है क्वांटिटी बराबर, तब मैं कंपेयर कर पाता हूँ। तो यहाँ 11 से गुणा करी, यहाँ 9 से करी मैंने, तो 9 से इधर करी तो कितना हो गया? 9000। इसकी 11 से गुणा करिए, 11,880 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2880 रुपये का। तो 2880 रुपये का प्रॉफिट कितने पे? 9000 पर काट लिए, यहाँ से कितना निकला? 32%। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं अपना। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। वहाँ ग्राम ग्राम दे दिया था कि इतने ग्राम के बदले इतने ग्राम तोलता है। यहाँ 1 किलोग्राम के बदले कितना 20% ज़्यादा तोलता है, 10% कम तोलता है, ऐसी कहानी है। ठीक है, देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लगात मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, ग्राहक को 25% की छूट देता है। वस्तु को खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% वजन कम तोलता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। पहले ऊपर वाली चीज़ को निपटाते हैं। CP, SP, MP मार्क प्राइस। अगर मैंने CP 100 मान लिया, ये 180 हो गया, 80% अधिक है। 25% की अगर मैं छूट दूंगा इस पर, तो कितने की छूट हो जानी है मेरी? 45 की छूट हो जाएगी। 25% की छूट कितने की? 45 की छूट हो गई। तो बेचूंगा मैं कितने में इसको? 135 में। 100 की चीज़ 135 में बिकी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 35 का। कितने का? 35 का प्रॉफिट हो गया। पैंतीस का प्रॉफिट हो गया। 100 पर कोई चीज़ क्या होती है? परसेंट में होती है। यानी कि ओवरऑल वो 35% पर अपनी चीज़ को बेचना चाह रहा है। यानी कि 35% लाभ पर वो अपनी आर्टिकल को, अपनी वस्तु को बेचने चाह रहा है। ये कहने का मतलब ऊपर वाली 2 लाइन का मतलब यहाँ तक जो है वो इतना यही है। देखिएगा, करते हैं। 1 किलोग्राम की बात है तो 1000 ग्राम लेके चलेंगे हम। 1000 ग्राम का CP मैंने माना कितना? 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये मान लिया मैंने। खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन करता है। 20% अगर मैं निकालूंगा 1000 का, कितना निकलेगा? 200। तो यानी कि वो 1200 ग्राम क्या खरीदते समय जब लेके आ रहा तब की बात है। रुपये कितने दे के आ रहा है? 1000 रुपये दे के आ रहा है। यानी कि 20% खरीदते समय ज़्यादा ला रहा है, लेकिन रुपये 1000 देकर आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ इतना है। और बेचते समय देखिएगा, बेचते समय 10% कम वजन लाता है। 10% वजन कम लाता है। जब वो सेल कर रहा है तो कितना? 10% कम ला रहा है। यानी कि 1000 पर अगर 10% कम करूँगा कितना होगा? 100 कम। यानी कितना ला रहा है वो? 900 ग्राम कम वजन तोलता है। खरीदते समय तो 1000 के बदले 20% अधिक वजन लाता है, और बेचते समय कितना? 10% कम वजन तोलता है। जब बेच रहा है तब 10% तोल रहा है, तो यानी कितना? 900 ग्राम तोल रहा है। सेल कर रहा है वो कितने? 35% पर। इसको सेल कर रहा है वो कितने? 35% पर। ये निकाला था हमने ओवरऑल 35% प्रॉफिट। तो 1000 पर 35% का प्रॉफिट करूँगा, कितने वो होगा? 350 का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो, जिस पर नहीं आता हो ना वो निकाल के देख लिया करें आप लोग। 1000 पर 35%,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 350 प्रॉफिट हो गया। यानी कि ये 1350 में कितनी बेची है, 1350 में। यानी कि 900 ग्राम तो तोला है उसने और इसका पैसा कितना दिया है, 1350। यहाँ चीटिंग करी है उसने 10% की। हमें करना पड़ेगा ये क्वांटिटी सेम। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करना होगा, देखिएगा, यहाँ करनी है मुझे 4 से गुणा, 9 चौक 36, यहाँ करनी है 3 से गुणा, 12 तिया 36। जब मैं 3 से गुणा करूँगा यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3000। और जब मैं इसमें करूँगा 4 से गुणा तो ये हो जाएगा मेरा 13 चौका 52 और कितना 54। ये हो गया मेरा 54, कितना 5400 हो गया, ऊपर हो गया 3000। यानी कि इतनी ही क्वांटिटी खरीद कर लाया था वो 3000 रुपये में, और इतनी ही क्वांटिटी उसने सेल कर दी कितने पर, 5400 रुपये में। कितने का प्रॉफिट मार गया वो, 2400 रुपये का प्रॉफिट मार गया। यहाँ से और यहाँ तक कितना मार गया, 2400 रुपये का प्रॉफिट मार गया वो। कितने का, 2400 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है मेरे से, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 2400 का प्रॉफिट है कितने पर, 3000 पर, तो 100 पर कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इससे कट गया ये, 3 से कटा 8 बार, 0। यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना हो गया, 80%। 80% प्रॉफिट हो गया उसका। ये माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा सी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखिएगा, कुछ समय देता हूँ मैं आपको, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अपना मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे जो मैंने उठा लिए हैं, इससे हाई लेवल इस टाइप में नहीं जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना आप लोग तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है, परंतु उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। यदि नकद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा।
आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, ठीक है, देखिएगा। मैंने क्वेश्चन को रीड कर दिया है और आपने भी रीड किया होगा ज़रूर। एक बार और रीड कर देता हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन को और रीड कर देता हूँ, देखिएगा। एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है, परंतु उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है। यदि वह नकद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। स्केल जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन उसने क्या काम किया है, कपड़ा खरीदते समय कितना 120 सेंटीमीटर का प्रयोग कर लिया, यानी 20 सेंटीमीटर फालतू का प्रयोग कर लिया खरीदते समय, और बेचते समय 80 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है। तो कह रहे हैं उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, और नगद भुगतान पर वो छूट भी दे रहा है। देखिएगा, मैंने मान लिया 100 सेंटीमीटर का सीपी कितना 100 रुपये मान लिया, लेकिन वो खरीदते समय क्या काम कर रहा है, वो 120 सेंटीमीटर लेकर आया और इसका सीपी कितना है 100 रुपये। 120 सेंटीमीटर कपड़ा ला रहा है, लेकिन वो कितने रुपए, 100 रुपये ही देकर आ रहा है। कितने, 100 रुपये देकर आ रहा है। फिर आगे कहता है वो, परंतु उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। कब, बेचते समय, जब वो सेल कर रहा है, क्या, जब वो सेल कर रहा है तो कितना 80 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज कर रहा है वो बेचते समय। अब यहाँ एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, जो बतानी क्या थी, उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है कि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है। अगर कहीं अंकित मूल्य पर नहीं दिया हुआ है सवाल में, तो इसका मतलब ये है कि वो 20% की लॉस पर बेच रहा है, यानी कि अपने आर्टिकल को, अपनी वस्तु को वो लॉस पर बेच रहा है वो, अगर कहीं अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है। इस सवाल के अंदर भी यही बात थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अंकित मूल्य नहीं है, तो ये भी किस पर बेच रहा है, वो लॉस पर बेच रहा है। अगर मैं 100 पे अगर 20% का अगर लॉस करूँगा तो कितने में बिकेगी चीज़, 80 रुपये में बिकेगी। इस वाले 100 इसकी बात चल रही है, कितने में, 20 का लॉस हो जाएगा तो कितने में बिकेगी, 80 में बिकेगी चीज़। यहाँ तक तो आपको आ गई होगी। अब मैंने माना था, ये मिटा देता हूँ इतना अपना, दिखाने के लिए कर दिया था आपको, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 120 सेंटीमीटर कितने रुपए में लाया है, 100 रुपये में, और 80 सेंटीमीटर कितने में बेच रहा है, 80 रुपये में। लेकिन हमें क्वांटिटी सेम करनी है। जब भी हम क्वांटिटी सेम करेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर देखते हैं। देखो, यहाँ कर दूँ मैं 2 से गुणा, 12 दूनी 24, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे इधर, और यहाँ कर दूँ 3 से मैं, 8 तिया 24, तो 3 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी मुझे। अब ये क्वांटिटी सेम हो गई, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, तो ये कितना हो गया मेरा 200 रुपये। ये कितना हो गया, 8 तिया 24, 240 रुपये। यानी कि उतनी ही चीज़ वो लेकर आया है कितने में, 200 रुपये में, और उतनी ही कपड़ा उसने कितने 240 रुपये में सेल कर दिया। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, ये देखिएगा आप, 40 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 40 का प्रॉफिट 200 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो कट गए, 2 से काट दिया इसको 20 बार, यानी कि कितना हो गया 20%। ये माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक छोटा सा सवाल और कराऊंगा मैं, जिसको आपको बहुत डाउट होता है और बहुत सी किताबों में उसको
गलत भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन उसका आंसर। तो इसको आप देख लें, 5 से 10 सेकंड तक मैं स्क्रीन से हटता हूँ आपकी, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि आपको डाउट रहता है इस क्वेश्चन में। बहुत सी किताबों में इसका आंसर 21 दे रखा है, लेकिन इसका आंसर 21 नहीं है। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। देखो, 100 ग्राम का सीपी कितना, 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। क्या काम कर रहा है वो, खरीदते समय 10% की चीटिंग कर रहा है और बेचते समय भी 10% की चीटिंग कर रहा है। देखिएगा, जब वो खरीदने गया तो कितना, 110 ग्राम लेके आ गया, 10% की चीटिंग करी तो कितने रुपए लेके आया, 100 रुपये। बेचते समय उसने क्या काम किया, 10% की चीटिंग करी। 10% की जब चीटिंग करी तो 100 में 10 की चीटिंग करेगा, तो 10 की चीटिंग कर लेगा, तो कितना देगा ग्राहक को, 90। कितना, 90 ग्राम। 90 ग्राम अभी भी कितने, बेच वो 100 ही रुपये में रहा है। जब कोई भी बात नहीं कही गई हो तो समझना कि जितने में लाया है वो इतने में ही बेच रहा है। ठीक है, 100 में लाया था, 100 में ही बेच रहा है वो। ठीक है, लेकिन लेके आया था वो 110 ग्राम 100 रुपये में, बेच रहा है वो 90 ग्राम 100 रुपये में ही बेच रहा है वो। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा कि मुझे यहाँ आर्टिकल सेम करना होगा। जब मैं आर्टिकल सेम करूँगा तो देखें आप, यहाँ करूँगा मैं 11 से गुणा और यहाँ करूँगा मैं 9 से गुणा। ये कितना हो जाएगा मेरा, 9 से गुणा करूँगा मैं 900 रुपये, 11 से गुणा करूँगा ये कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। तो इतनी ही चीज़ 900 रुपये में ख़रीद कर लाया और इतनी ही चीज़ वो 1100 रुपये में सेल कर रहा है। कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 200 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 200 का प्रॉफिट कितने पर, 900 पर। तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2/9 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 22 सही 2/9%। ये माय डियर स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर मेरा सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। कहीं कहीं किताबों में आपको 21 आंसर मिलेगा इसका देखने को, 21 आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही ये है। वो 21 कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, वो आता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले से। जब मैं 10 रखूँगा यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 और 10 20, प्लस का 1 यहाँ रह गया, तो ऐसे आता है ये 21। लेकिन ये 21 आंसर जो आता है ये गलत है।
क्योंकि आप सिर्फ चीटिंग जो कर सकते हो, आप बेईमानी जो कर सकते हो आप, तो आप माल में कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि सवाल में कहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते पर बेचते समय बेईमानी करता है, यानी कि माल में ही आपको हेर फेर कर सकते हो आप, पैसों में हेर फेर नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आप किसी की जेब में आप 100 रुपये की वस्तु अपने खरीदिए, आप 80 रुपये डाल के आ जाओगे, नहीं लेगा आपसे वो। और ऐसा भी नहीं है कि वो हमें आप क्वांटिटी उससे या ज़्यादा पैसे लेकर आ जाओ, पैसे नहीं लेके आओगे, क्वांटिटी ज़्यादा ला सकते हो, अपने हाथ से तोलने लग जाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा ले आओगे तोल कर, और जब तोल रहे हो तो कम को दे दोगे। तो हमेशा बेईमानी जो होती है वो क्वांटिटी पे होती है, ना कि प्राइस में होती है। ये अपना माइंड क्लियर कर लें, खोल लें। ये मैंने दिखा दिया, ये आंसर गलत है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको दिक्कत हो। क्या है ये आंसर? गलत। ठीक है, ये आंसर मेरा क्या है? राइट है, ये सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगती है फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बता दिया करें आप। ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है, उस चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। 2 PM से 3 PM बात करें, ओनली 1 घंटा मेरे से। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।